अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपके लिए रीडिंग है कि आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या है। आपके किसी ख़ास काम के लिए अगर आपको पूछना है अपने किसी शादी के बारे में या अपने किसी ख़ास बंदे के बारे में, अपने कारोबार के बारे में, पैसे के बारे में, किसके बारे में भी आप इसका क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा और पैसे देखना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई एक पाइल चूज़ कर लें। आपको जौन सी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो चूज़ करें और पॉज करके सोचें कि आपको कौन सी अट्रैक्ट कर रही है। जौन सी अट्रैक्ट करती है वो आप चूज़ कर लें और मैं आपकी रीडिंग लेती हूँ। मैं अपनी पाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। ओके, तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ की थी, ये क्रिस्टल माथा बिंदिया। आपके सबसे पहला कार्ड आ रहा है फेरी ऑफ द डिवाइन हैंड, इंटॉक्सिकेशन, डिस्टॉर्टेड व्यू, ओवर इंडल्जेंस। ओके, एंड आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अपना पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसमें सोच रहे थे उस काम के लिए। एंड और आप जो थे और आप किसी गलत चीज़ की तरफ बहुत परेशान थे, किसी गलत चीज़ की तरफ सोच, हो सकता है किसी से बदला लेने के बारे में सोच रहे हो, कुछ गलत सोच रहे थे। ये आपका पास था, या हो सकता है आप इस तरह के बंदे हों और उस वक्त आप ये सब कुछ कर रहे हो। पर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता आप हील हुए, आपकी ज़िंदगी बदली। आपको हो सकता है किसी बंदे ने आके, मैं आपको ये क्लैरिफाई करती हूँ कि आप किस लिए इस तरह के बंदे। और आपका मुझे नंबर 2 नज़र आया, यानी कि ये सब आपके अंदर पकता था, आप ऐसे प्लान्स करते थे। हो सकता है इस प्लान को अमली जामा भी पहनाते हों। और जब लोग आपसे पूछते थे कि आप ऐसे क्यों हैं, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, तो आप अपने आप को डिफेंड तक नहीं कर पाते थे, या आप लोग आपसे पूछते ही नहीं थे और सीधा आपको सज़ा दे देते। कुछ भी ऐसा मसला है, मुझे लग रहा है आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते थे, आप अपने बारे में बोल नहीं पाते थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो, आपके मम्मी पापा के साथ या कुछ, जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए, उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो, आप ऐसे हो गए, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में आया, उसने आपको हील किया, आप बड़े हुए, आप चेंज हुए, आपको पता चला ज़िंदगी कैसी है और इसमें किस तरह से चलना चाहिए, किस वक्त किसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। और आपकी बहुत अच्छी हीलिंग होगी। हीलिंग, अलोहा हीलिंग, यानी कुदरती तौर पे आपकी हीलिंग हुई। आपको पता चला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, आपका दिल बना, आप खुश हो गए। अच्छा, आगे आप क्या है, सी बेकन फेरी। ओके, गाइडेंस बट वेयर विल इट लीड यू। कोई आपकी ज़िंदगी में आया, उसने आपको गाइड किया और आप खुश हुए, आपका दिल खुश हुआ, आपके ज़ख्म भर गए। लेकिन वो जिसने आपकी गाइडेंस की, वो आपको कहाँ लेके गया इसका कोई पता नहीं। मैं इसको भी क्लैरिफाई करना। ओके, आप नंबर 3 से आपको यहाँ कोई प्लान करना था। हो सकता है आपने यानी कि कोई प्लान किया और पता नहीं आपको उस रास्ते में कहाँ तक आप पहुँच गए। और आपका ये आया है 2 ऑफ वांड्स। आपने कोई फैसला लिया इस मामले में, और आपने आंखें बंद करके फैसला लिया। आपको कोई पता नहीं था आप इस मामले में कहाँ जाओगे, आगे आपके साथ क्या होगा, क्या करना है। तो आपको ऐसा कुछ पता नहीं था, आपने आंखें बंद करके फैसला लिया और इसलिए आपको ये कार्ड आपके लिए आया। अब जो आपने फैसला लिया, आपके प्रेजेंट में इस वक्त आपके हाल में आपके साथ क्या आ रहा है, वो आपका मुस्तकबिल था, ये हाल है। और यहाँ पर आपका वो आपका माजी था, ये हाल है, और ये मुस्तकबिल आ रहा है। तो ये आपके हाल में क्या हो रहा है, उस फैसले की वजह से आप किसी 2 चीज़ों में बट गए हो, 2 चीज़ों में फंस गए हो। आपको समझ नहीं आ रही आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ को रखना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके जहन में कुछ उल्टी खिचड़ियाँ पकती रहती थी, आपको किसी ने बदला, लेकिन अब आपने कुछ नया शुरू तो कर दिया, लेकिन आपके जहन में अभी भी खिचड़ियाँ पकती रहती हैं। मैं क्या करूँ, ना करूँ, क्या मैं पहले वाला इंसान बन जाऊँ, या मैं अपने आप को चेंज कर दूँ। तो कुछ इस किस्म की बात है। या 2 बंदे आपकी ज़िंदगी में हैं, आप ये नहीं सोच पा रहे आप किसको अपने साथ रखें, किसको ना रखें। हो सकता है आपका पहला शौहर या बीवी जो थी वो आपको बहुत तकलीफ़ देती थी, दुख देती थी, आप बहुत बुरे इंसान बन गए। दूसरा आया, उसने आपको खुशी दी, आपको प्यार दी और आप अच्छे इंसान बन गए। अब आप इस मसले में फंस गए हैं कि अब आप क्या बने, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ हो रहा है। आपकी पहली आदतें भी हैं और आपकी दूसरी आदतें भी हैं, कोई भी मसला हो सकता है। आप 2 बंदों के बीच में फंस चुके हैं। आप इस चीज़ में नाखुश नहीं है, किसी को मिस नहीं करे। हो सकता है वो बंदा आपके पास हो, या वो बंदा इस काबिल ही ना हो कि जिसको मिस किया जाए। तो यानी कि किसी को याद किया जाए, मिस करना, किसी को याद करना। तो आप इस मामले में तो नहीं हो। लेकिन क्या है कि आपका जो है, आप क्योंकि आपको किसी चीज़ की सच्चाई का पता चल गया, किसी चीज़ की हकीकत का, अहमियत का पता चल गया। उस चीज़ की अहमियत आपकी ज़िंदगी में क्या थी। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है, 3 स्वान यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है ऐसे 3 बंदों का मसला है।
तो हो सकता है कि वो बंदा आपके लिए अच्छा ना हो, आपको खुश ना रखता हो, प्यार ना देता हो, और आप वो अब आपको छोड़ के चला गया, तो आप उसके बजाय ना आप उसको छोड़ के आप दुखी नहीं हो, परेशानी, क्योंकि आपको पता है वो तो आपको दुखी देता था, तो बेहतर है वो चला गया। और जो आपको प्यार करता था, जो आपको खुशियाँ देता था, वो आपके पास है, और आगे आपके लिए आ रहा है पे जो यानी कि आपके मुस्तकबिल में आपके साथ क्या हो रहा है। आप किसी को याद कर रहे हो, कोई काम करना चाह रहे हो, और आपका ध्यान है कि आप कुछ नया शुरू करो, हो सकता है पैसे से कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, या आप यहाँ पर कुछ करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत प्लान कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आपकी सोच इस मामले में बचगाना है, आप सही तरह से सोच नहीं पाएंगे अभी। तो जो भी है, लेकिन आपके साथ कोई है जो आपका बहुत वफादार है, वो आपकी बड़ी मदद करेगा। आप इस वक्त किसी चीज़ को, आपके जहन में ये चीज़ पैसा बनाना, ये कोई काम करना बहुत डट के है, मैं इसको क्लैरिफाई करना अच्छा, मैंने क्लैरिफाई कि मुझे लगता है कि आप किसी उल्टी पर्सपेक्टिव से कुछ देख रहे हैं, कुछ उल्टा करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ की असलियत का नहीं पता, या आपको जहन इस वक्त इतना काम नहीं, सॉरी, ये है आप किसी को शायद धोखा देना चाह रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आप किसी को धोखा देना चाह रहे हैं, और इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग आपके जहन में चल रही है इस काम को लेके। आप हो सकता है आप किसी को छोड़ना चाह रहे हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप किसी से बहुत गुस्सा में हैं, आप उस गुस्से का इजहार दूसरों से कर रहे हैं, या उससे इजहार नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से आप अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से मैं इस बंदे को नुकसान पहुंचाऊं, इससे बदला लूं, इसको यानी अगर इसने मुझे धोखा दिया तो मैं इसको कैसे धोखा दूं, मैं इसको कैसे इसको नुकसान पहुंचाऊं। आपको सब्र करना पड़ेगा, आपके लिए हीलिंग आ रही है, हीलिंग है, और आपका अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। आपको इसको हो सकता है कुछ ना करना पड़े, आप जो है वो सीधा सीधा अपनी ज़िंदगी जिएँ, और आपकी ज़िंदगी से ये बंदा निकल जाए, आपको फिर याद भी ना रहे कि इसने आपकी ज़िंदगी में क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो मैं आपके लिए मज़ीद कुछ कार्ड निकालती हूँ। आपके लिए मैंने कहा था कि कोई मशवरा, तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके फ्रेंड्स इस मामले में आपकी हेल्प नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, वो किसी मसले में फंसे हैं, ये मामला कुछ ऐसा है, वो आपकी मदद नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाएंगे आपकी मदद। ये आपको मदद बोलने की या मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रू लव, आपका सच्चा प्यार है, वो हो सकता है आपकी मदद करे। दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, ये बंदा आपके लिए अच्छा है, और ये आपको यानी आप इसके साथ खुश रहेंगे। अट्रैक्शन, आपको इस बंदे की तरफ अट्रैक्शन है। और रिलीज़ योर एक्स, जो पहला बंदा है उसको छोड़ दें, ये बंदा आपके लिए बेहतर है। ये जो इस बंदे ने आपको यहाँ हील किया, आपको खुशियाँ दी, आपको प्यार दिया, वो बंदा आपके लिए अच्छा है, उसके लिए कुछ गलत मत सोचें, बल्कि जो ये पहला बंदा था उसको छोड़ दें। रिलीज़ योर एक्स, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, कोई मसला आ रहा है, कोई मुश्किल आ रही है, आप फंसे हुए हैं, आप आगे नहीं निकल पा रहे हैं, पर क्या है कि आपको अपने पहले बंदे को छोड़ना होगा। बच्चों का इशू है, मेरे ख्याल से कोई आपकी ज़िंदगी में बच्चों का इशू है, और दूसरे बंदे से आपकी केमिस्ट्री मिलती है। आप पहले बंदे को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि उसका बच्चे हैं आपके पास, आपके साथ उनके बच्चे हैं, और कुछ इस किस्म की सिचुएशन लग रही है, और वो बंदा आपको धोखा देगा, डेफिनेटली वो आपको धोखा देगा। वो यहाँ पर भी हो सकता है प्लानिंग कर रहा हो आपको धोखा देने के लिए, या आप धोखा दे रहे हैं, तो या आपने उनको नहीं बताया कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप इस बंदे से निकल के अपनी जो है वो दूसरे बंदे के साथ जाएंगे, क्योंकि वो बंदा आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं दे पा रहा है, और आप उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो, और आप उस बंदे को छोड़ के अपने दूसरे बंदे के साथ जो आपको देखा, आपको प्यार की ज़रूरत है, आप ऐसे हो, आपको प्यार मिलना चाहिए, यू आर लवेबल। और कुदरत आप ये देख रही है, ये कुदरत कह रही है कि आपको प्यार मिलना चाहिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप को प्यार करें। आप अपने आप को प्यार करेंगे, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या करना है। आप हर कोई अपने आप को प्यार करता है, लेकिन कुछ मसलों में आके वो ये सोचता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी घर है, अगर मैं कुछ करूँगा तो इनको नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से सोच के वो बंदा जो होता है ना, वो कुछ कुर्बानियाँ देना शुरू करता है। इधर आपको कुर्बानियाँ नहीं देनी, इस वक्त आप जो है अपने बारे में सोचें, नहीं तो ये जो भी बंदे हैं वो आपको साड़ के रख देंगे। जो बंदा इस वक्त आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से आपको दुख है, तकलीफ़ है, वो आपको जला देगा, आपकी ज़िंदगी को जला देगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने इस मामले के बारे में, किसी और मामले के बारे में कुछ मज़ीद जानना है तो मेरे पहली वाली वीडियोस देख लें, या मेरी आने वाली वीडियोस देख लें। और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको मेरी सारी रीडिंग्स टाइम पे मिलती रहेंगी।
तो मुझे उम्मीद है आपको उनमें से कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई मशवरा, कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 यानी कि ये ब्लू कलर की सैंडल कीचेन चूज़ की है, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ रहा है कि आपके माज़ी में, आपके पास में आपके साथ क्या हुआ था। क्लॉकवर्क, पम्पकिन और क्या था, अ वंडरफुल आइडिया, द आहा मोमेंट। तो ये उल्टा आ रहा है, आपसे कोई गलत फ़ैसला हो गया, आपने कुछ गलत कर दिया और उसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ, आपको बहुत टेंशन लेना पड़ी, आपके सारे काम उल्टे हो गए। कुछ गलती हुई थी आपसे पास्ट में, ठीक है। आपने अपने पास में कुछ गलत फ़ैसला ले लिया और वो चीज़ जो थी आपके लिए नुकसानदेह साबित हुई, पर आप अक्लमंद बंदे थे। एंशिएंट विज़डम आपके पास अपने आबा अजदाद की अकल थी, उनके उनके यानी कि जैसे वो समझाते हैं, सिखाते हैं, वो चीज़ें थी आपके पास। या फिर आपके पास कुदरती तौर पे अकल थी। आप कुछ गलतियाँ तो हो ही जाती हैं इंसान से, चाहे वो अक्लमंद भी हो, कभी-कभी उससे भी गलती हो जाती है। तो आपने उसको इस्तेमाल करते हुए जो आपकी चीज़ जल चुकी थी, जहाँ आपके घर में आग लग चुकी थी, वो चीज़ छोड़ दी और अपने बच्चों को मुझे लगता है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो चीज़ आपकी ख़राब हुई थी उसको छोड़ दिया, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में और आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाबें हैं, ख्वाबें हैं कि मैं ये भी सच करूँगा, ये भी सच करूँगा। और ये जो आप अपना कोई बच्चा किसी अपने प्यारे को लेके अपने साथ जा रहे हैं और ड्रेस ऑफ एल्केमी, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आपने उन लोगों को माफ़ नहीं किया, आपने जिन्होंने आपका घर तबाह किया या आपको तकलीफ़ पहुंचाई, आपको नुकसान पहुंचाया, आप उनको माफ़ अभी तक नहीं कर पाए हो। आपके दिल में यानी आप अपने पास में तो आप एटलीस्ट कभी उनको माफ़ नहीं कर पाए। आप उनको सज़ा देना चाहते हो, आपके दिल में बहुत प्लानिंग बन रही है, आप उनसे लड़ना चाहते हो, उनको बताना चाहते हो आपने मेरे साथ ये गलत किया। क्या फ़ायदा, उनको पता है उन्होंने जो किया है, उनको सब पता है, उन्होंने सोच समझ के सब कुछ किया ना। उनको अगर पता चलता, अगर उनसे गलती से होता तो वो आपसे माफ़ी मांग चुके होते अब तक। तो उन्होंने माफ़ी अगर नहीं मांगी तो इसका मतलब है उन्होंने सब कुछ जानबूझ के किया। तो आपको उनकी तरफ सोचने की, उनको बदला लेने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे हम देखते हैं आपके प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आपके हाल में क्या हो रहा है। आपके हाल में आपकी कोई मदद कर रहा है, आपको कोई इल्म हासिल हो रहा है, आपको दुनिया की असलियत का पता चल रहा है। ये कुदरत की तरफ था, किससे था आपके लिए कि आपको दुनिया की हकीकत का पता चले, आप जो हैं मैच्योर हों। आपको मैच्योर करने के लिए ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो किसी से बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हमारे साथ हुआ वो अल्लाह ताला ने हमारे शऊर को, हमारी अक्ल को बढ़ाने के लिए किया, ठीक है ना। तो आप इस वक्त जो हैं वो उनसे अब किसी से मदद मांग रहे हैं, आपको मदद दी जा रही है, या फिर आपको बहुत इल्म हासिल हो रहा है, आप बहुत ऊंचाई से दुनिया को देख रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही है, आगे आ रहा है। पर जो है यहाँ पर ये क्या है, 2 ऑफ कप्स, यानी कि आपके जो रिश्ता था कि शायद कोई दोस्त था, या ये भी हो सकता है आपकी बीवी, आपका शौहर, वो आपको छोड़ चुके हैं और आपको हकीकत समझ आ गई है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हुआ, वो बंदा कैसा था, वो बंदा इस काबिल नहीं था, या आपसे कोई गलती हुई तो वो छोड़ गया। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। डेफिनेटली जिन्होंने आपको छोड़ा है या आप जो हैं उनको छोड़ के, क्योंकि गलती आपने की है, मुझे लगता है आपने छोड़ा, आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत उस वक़्त को रो रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों, मैंने ऐसे क्यों किया, कौन सी वो गलत घड़ी थी जब मेरा दिमाग फिर गया और मैंने ये सब कुछ किया। आपने फ़ैसला लिया कोई जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए, ठीक है। तो हो सकता है ये वो हों जो अपने बच्चे को लेके आपसे दूर हो गए, या ये आप हो सकते हैं कि अब आपको इनसे दूर होना पड़ा, ठीक है। गलती कोई थी वो आपसे ही हुई है, क्योंकि पहला कार्ड ही आपका ऐसा है कि कुछ आपसे हुआ है, कुछ ऐसा हुआ जो कि गलत है, और ये हो सकता है कि उनकी वजह से हुआ हो, उन्होंने ही आपको फोर्स किया हो कि ऐसे कर लो, और अब आपने वो किया तो वही चीज़ आपके गले का एक और तरह से ठंडा बन गई है। तो जो भी है, आप जो हैं अभी भी उस बंदे को याद करते हैं, उस बंदे को याद करके रोते हैं। आपने जो फ़ैसला किया था उस चीज़ से खुश नहीं है, क्योंकि वो बंदा आपको छोड़ के चला गया है। अब इस मामले में कुछ मज़ीद नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई आराम नहीं है। मैं मज़ीद इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है। आपने जो बनाया था, आपने जो किया था, उसकी वजह से ये सब चीज़ें यहाँ पर रुक गई हैं। अब हम आपका देखते हैं
कि आपके फ्यूचर में, आपके मुस्तकबिल में आपके साथ क्या होगा। आप वहाँ पर इतने अक्लमंद नहीं हैं। एक बच्चा तो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, लगता है आपका बच्चा आपके साथ है, या उस बच्चे को मिस कर रहे हैं आप, और वो आपके साथ नहीं है, और आप इस वजह से वो बहुत इमेच्योर हुए हैं उस टेंशन की वजह से। आप शायद उस बच्चे को चाहते हैं। आप औरत हैं या मर्द, ये इस जेंडर के हिसाब से नहीं है, ये मोनस मुज़क्कर के हिसाब से नहीं है, जो भी हैं आप उस बच्चे को मिस कर रहे हैं, और इस वजह से आप बहुत नादान हो गए हैं। आप उसको बस पाने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, लोगों को कोस रहे हैं कि भाई दूसरे ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया, तो इसलिए मेरे साथ ऐसे हो सकता है ये काम किसी दूसरे ने किया, हो सकता है ये काम आपने किया हो, लेकिन जो भी है आप सिचुएशन को खुद से जानते हैं। अब क्या है कि जी आप उस चीज़ को मिस कर रहे हैं और आप चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड सीधा होता तो आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते, सुकून से अपने आप को हील कर रहे होते कि भाई मैं अपने आप को सुकून पहुंचाता हूँ, ये काम ऐसे नहीं करना, चलो मैं अपने आप को नया बंदा बनाता हूँ। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका जहन को सुकून है ही नहीं। आपके जहन में बहुत कुछ चल रहा है, आपके अंदर बहुत कुछ पक रहा है, आग लगी हुई है आपके अंदर, आप उस चीज़ को हील नहीं कर पा रहे हो। आप इस चीज़ को जो कुदरत की तरफ से आपके साथ हुई है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हो कि नहीं ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मैं ये डिज़र्व नहीं करता था, मैं ये डिज़र्व नहीं करती थी, मेरे साथ गलत हुआ है। और क्योंकि आपको अभी तक हकीकत का पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है, क्या होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। कुछ गलती आपसे ही हुई है, आप अभी तक उसको समझ नहीं रहे हो। फ्यूचर में भी आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे और हमेशा ये कहते रहोगे कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो मैं आपके लिए कुछ मज़ीद आपके लिए मशवरा निकाल देते हैं कि आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए पहला कार्ड आ रहा है कि उम्मीद से रहें, अल्लाह ताला आपके लिए कुछ सही करने वाले हैं, वो सही कर देंगे। उनसे माफ़ी मांगे अपने, अगर आपने कुछ गलती की है, नहीं भी लगती आपको कि मैंने कोई गलती की है, तो भी माफ़ी मांग लें। कोई आपके लिए कोई मसला नहीं पड़ने वाला माफ़ी मांगने से। अल्लाह से माफ़ी मांगने से क्या मसला है। तो आप उम्मीद से रहें कि भी आपका काम सही होगा। दुआ करें, मन्नत मानें, कुछ भी करें कि आपका काम सही हो जाए। अगर बच्चे को पाना चाहते हो तो बच्चा वापस आ जाए। अगर कोई और प्रॉब्लम है, किसी बंदे को पाना चाहते हैं, तो जो आपने करना है इसके लिए दुआ करें, उम्मीद से रहें, आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। जी हाँ, आप अपने इस रिलेशनशिप को चांस दें। जब आप अपने लाइफ पार्टनर को वापस बुला लेंगे तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, वर्थ वेटिंग फॉर, लेकिन इसके लिए आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अब उनका जहन भी आपसे साफ़ करने के लिए बहुत देर लगेगी। आपको अपने दोस्तों से मदद लेनी पड़ेगी, आपको लेनी चाहिए, बेहतर है, आपका काम अच्छा हो जाएगा। आपको मदद की ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो और आप उस चीज़ की तरफ जाना चाहते हो। ट्रू लव, ये आपका ट्रू लव है। आपके दोनों के अंदर केमिस्ट्री है, आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो, आप दोनों इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से दूर कर लोगे। अब आपको पता चल गया कि मेरे से गलतियाँ हुई हैं, उनसे गलतियाँ, जो भी आप इस चीज़ से बहुत तड़पे हो, तो प्लीज़ आप अभी से अपने लिए चेंज करना। टैरोट कार्ड वो दिखाते हैं जो कि होने वाला होता है। किस्मत का हाथ की लकीरें आपको कुछ भी जो आपका इस्तिखारा है आपको वो बताता है जो आपके साथ होने वाला है। लेकिन हर चीज़ को, हर किस्मत को क्या बदलता है, दुआएं बदलती हैं। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, तो क्रिस्टल कार्ड के थ्रू भी लोग क्रिस्टल के थ्रू भी लोग ये देखते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो जिस तरीके से भी आप देखते हो, आपको ख्वाबें नज़र आते हैं, तो वो चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी में आगे होगी। लेकिन अगर आप उसको बदलना चाहते हो, आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो, तो दुआ कीजिए। आपकी दुआ आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगी। तो यहाँ यही इस बंदे के साथ आपकी बड़ी केमिस्ट्री है। आपने इनको धोखा दिया, किसी ने धोखा दिया, लेकिन केमिस्ट्री बहुत है, ट्रू लव है, अट्रैक्शन है और आपको मदद की ज़रूरत है। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मदद आपकी आहिस्ता आहिस्ता काम करेगी, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये बंदा आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा और आपकी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगी। तो ये है कि शुक्र है कि चलो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। फिर अगर आप, मुझे उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अपने इस मामले के बारे में, किसी और मामले के बारे में मज़ीद कुछ जानना है, तो आप मेरे चैनल को, आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आपको आने वाली वीडियोस में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिल जाएगा। आपको ज़रूर मदद मिलेगी। बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। अपनी रीडिंग नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। अस्सलाम, तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 3 इस सिल्वर कलर की मोटरसाइकिल की चेन के साथ चूज़ किया, आपके पास्ट में, ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका फ्यूचर, यानी कि माजी, हाल, मुस्तकबिल, और ये आपका माजी है। तो ये क्या है कि माजी में आपने
टाइम फॉर चेंज, टू लर्न समथिंग न्यू, टू यूज़ टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स विद विजडम। आपने बहुत कुछ किया कुछ पाने के लिए, कुछ नया सीखा, हो सकता है ये कारोबार का या नौकरी का कोई मसला हो आपका, और आपने उसके अंदर बहुत मेहनत की, बहुत सीखा, बहुत नई चीज़ें इस्तेमाल की, जिस तरह से भी आप कर सकते थे, बहुत मेहनत की इस काम के लिए। पर क्या हुआ, कुछ गलत लोगों ने आपका माइंड फेर दिया। गोस्टलेस फेसलेस गोस्ट एंड द हॉन्टेड गर्ल, गोस्ट पीपल, ये गलत बातें दिमाग में डालते हैं, और बंदा अगर इनकी बातों पर लग जाए तो उसका नुकसान होता है। तो मुझे इस कार्ड को देखते तो यही लगता है कि किसी ने आपकी इतनी सालों की मेहनत, जो इतनी मुआवजे के हिसाब से आपने इतना अच्छा काम कर लिया था कि जैसे कोई मुआवजा हो, तो वो उन्होंने बिगाड़ के रख दी। 3+7 वो भी मुआवजा है, और उन्होंने बिगाड़ दी, या आप उनकी बातों पर लगे, या आपको गलत रास्ते, तो आपको जो है ना वो आपको, या तो आपको बहकाने की कोशिश की कि इस रास्ते से हट जाए, पर यानी कि आपको टोटली तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, या तो आप उससे बच गए हैं। नहीं, डेफिनेटली आप नहीं बचे हैं, मैं फिर भी इसको क्लैरिफाई करूँ। हाँ, डेफिनेटली वो अपने काम में कामयाब हो गए थे। मुझे लगता है घर तोड़ा गया है, और ये हो सकता है कि आपका कारोबार ख़राब कर दिया गया हो, आपको आपके ने अपने इतनी मेहनत से कोई पढ़ाई की हो और आपको किसी छोटी जगह पे काम करने को लगा दिया गया हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ ख़राब हो चुकी है और उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको, आपका वो टोटली ख़राब हो गई है, कोई चेंज नहीं आया। आपने इतनी मेहनत की लेकिन वो बिल्कुल बर्बाद गया सब कुछ। तो अब हम आते हैं आपके हाल की तरफ, प्रेजेंट की तरफ। आप कोई खुशी का मामला है, आप उसमें खुश नहीं हो सकता, किसी की शादी कर दी गई है और वो वहाँ पर खुश नहीं था और उसको ज़बरदस्ती उधर करवा दी गई है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सब्र की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अकल की ज़रूरत है। टाइम दीजिए इस चीज़ को, ये चीज़ सही हो जाएगी, या आपके लिए कोई नई चीज़ अच्छी चीज़ निकल आएगी। 8 ऑफ कप्स, आप उस चीज़ को छोड़ के जाना चाहते हैं, या वो चीज़ आपको छोड़ के चली जाएगी, वो बंदा, वो नुकसान, जो भी मसला है वो आपको छोड़ देगा, या फिर जो है आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। क्या है, आप किसी को धोखा देना चाहते हैं, या कोई आपको धोखा देना चाहता है, या ये दे चुका तो नहीं, ये आपके प्रेजेंट में है, तो आपको इस वक्त कोई धोखा देना चाहता है। इससे बहुत ध्यान से रहें, ये बंदा सही नहीं है। जो जी हाँ, ये आपको कोई धोखा देना चाहता है, आप इससे बच के रहिए। आप इस वक्त जहन से नहीं सोच रहे, सही तरह फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आप डर चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और बहुत बिखर चुके हैं, तो आपको इसको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप इसी तरह से रहे तो ये बंदा आपको डेफिनेटली नुकसान पहुंचा देगा और आपको इसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी, कोई चेंज नहीं होगा, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकोगे। तो यहाँ मुझे आपके लिए यही नज़र आ रहा है कि कोई नुकसान होगा। मैं आपकी ये कार्ड क्लैरिफाई कर, डेफिनेटली आप इसीलिए इस चीज़ में खुश नहीं हो क्योंकि आपका जो है यहाँ पर आपका जहन काम नहीं कर रहा। आप इस चीज़ को बहुत परेशान हो लेके कि मैंने एक काम इतनी मेहनत से किया, इतना सब कुछ किया और वो सब कुछ बिगड़ गया, तबाह हो गया। अब भी आप वही गलतियां कर रहे हैं कि आप अकल से काम नहीं ले रहे। आपने इतनी मेहनत से अगर कुछ बनाया है तो वो आप तोड़ने की तरफ पड़े हुए हैं, क्योंकि ये कुछ लोगों को, या तो आप अभी भी उन्हीं लोगों की बातें सुन रहे हैं, या फिर जो है अभी भी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। तो आपके फ्यूचर में आ रहा है आप जीत जाएंगे। अगर आपने अक्ल से काम लिया, आपने सब्र किया, सब्र से अच्छे टाइम पे सही काम किया, तो आप जीत जाओगे। पर क्या है, और कोई इस चीज़ को आपसे जुदा नहीं कर पाएगा। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। मैंने इसको क्लैरिफाई किया था तो पूरी तो कहानी ही निकल आई है यहाँ पर। क्या क्लैरिफाई किया, सॉरी, मैंने वो क्लैरिफाई किया था, इसके साथ लगा दिया। सो आप इसके साथ से ले लें कि आप जो हैं आपकी खुशियाँ बरकरार रहेंगी। इस कार्ड को देखते हुए ऐसे लगता है, उसको बंद करके, तो आपकी खुशियाँ अब तबाह बर्बाद नहीं होंगी, वो बरकरार रहेंगी। आप अपनी खुशियों को जीतने में कामयाब हो गए हो। और नंबर 2, आप जिसको मिस कर रहे थे वो आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ हैं, सुकून है, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को। और ये है कि कोई मसला, कोई बंदा अभी भी ऐसा है, या आप खुद ऐसे हो, कैप्रिकॉर्न वगैरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी ज़िंदगी में या तो आप अभी भी किसी के नशे में हो, या किसी को धोखा दे रहे हो,
मैं यहाँ पर ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी, शायद आप किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो, किसी को पसंद नहीं करते, इसलिए डेविल कार्ड आ रहा है। और हो सकता है वो बंदा आपके साथ हो इस वक्त। हाँ, और कोई ऐसा बंदा भी आपकी तरफ आ रहा है जिसको आप पसंद करते हो, जो आपको पसंद करता है। और लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपको प्यार नहीं करता, क्वीन ऑफ कप्स, उसकी वजह से आपको कोई नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि वो बंदा स्कॉर्पियो होता है, स्कॉर्पियो का कार्ड है ये। और ये जब किसी को पसंद नहीं करते तो बहुत तकलीफ़ देते हैं। आप बहुत मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता अपने मुश्किल वक्त से निकल रहे हो, और आपके लिए खुशियों का वक्त आ रहा है। आपके पास पैसे भी आएंगे, आपके पास सब चीज़ें अच्छी आएंगी। सो मैं आपके लिए कुछ मशवरा लेना चाहूँगी। तो बहुत मुबारक हो, आपकी मंगनी होने जा रही है, कोई बंदा आपकी तरफ आ रहा है, आपकी शादी होने वाली है। और यही वो बंदा है जो आपको खुश रख सकता है, जो आपको प्यार दे सकता है। आपको प्यार मिलना चाहिए और यही बंदा आपको प्यार दे सकता है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके लिए खुशियाँ आने वाली हैं, आपके लिए सुकून आने वाला है। आपको पिछली ज़िंदगी में आपकी कोई गलती हुई, आपने नहीं उसको कबूल किया, या किसी को छोड़ दिया, या कोई नुकसान कर लिया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब उसको भरपाई करने का वक्त आ गया। अल्लाह ताला आपको आपकी दुख का, जो आपने इतनी टेंशनें देखी हैं, उसका मदावा करने वाले हैं, और आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको अपने इस मामले के बारे में मज़ीद कुछ जानना है, तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, या मेरी आने वाली वीडियोस देख सकते हैं। आपको मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।